फॉर्मूला का एक लिस्ट एक बार हम बना देते हैं ताकि यूनिट में, सिंबल में, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले आया था बेटा स्पीड। क्या आया था? स्पीड। फॉर्मूला थी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंबल में लिखे तो स्पीड को बोलते थे v, डिस्टेंस को s और टाइम को t। यूनिट क्या था उसका? हेलो, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। हाँ, मीटर पर सेकेंड मीटर पर को सेकंड। ऐसे लिख सकते हो आप, दो टाइप्स। उसके बाद कौन आया था? वेलोसिटी। 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 उसमें था डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑन टाइम। टाइम टेकन। बट मैंने आपको एक बात बोली थी कि स्पीड और वेलोसिटी में सिंबल में कोई चेंजेस है? नो। फॉर्मूला में कोई चेंज है? नो। यूनिट में कोई चेंज है? नो। नो। चेंज क्या है? सिर्फ एक में डायरेक्शन है और एक में नहीं है। मतलब कि डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं होती और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन देनी पड़ती है कि भाई ये डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। उसके बाद आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला थी? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम। एक्सेलरेशन का सिंबल था ए। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। फाइनल को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से। चलो भाई, इसका यूनिट कौन बोलेगा मुझे? मीटर पर सेकंड माइनस 2। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा बोलते हैं लाला। क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, न्यूमरेटर में वेलोसिटी है, उसका होगा मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है उसका भी होगा सेकेंड, मतलब नीचे होगा सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारी मेन तीन फॉर्मूला। इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें पहला वाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड वन s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हो गया? यस। और अभी हमने जो गर्मा गर्म फॉर्मूला सीखी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। टाइम। बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कल। डिवाइड बाय टाइम। ये पूरा लिखना। हाँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, नहीं तो पता नहीं चलेगा ये CIR क्या था। वेलोसिटी v, सरकमफेरेंस 2πr और टाइम t। फॉर्मूला फिनिश। अभी मैं आपको कन्वर्जेशन सिखा देता हूँ। किलोमीटर टू मीटर, आवर टू सेकेंड। चल बेटा, 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर।
1000 मीटर बराबर। तो अभी कभी आपको किलोमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है। क्या करना है? Multiply by 1000. किलोमीटर टू मीटर करना हो तो, हाँ। अगर इसे उल्टा करना है, मीटर टू किलोमीटर, तो होगा डिवाइड बाय 1000। क्या होगा? Divide by 1000. आएगा एक कन्वर्जन। Yes. दूसरा है आवर एंड सेकेंड का। 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। कितने सेकेंड होते हैं 1 आवर में? 3600। तो अगर हमें आवर टू सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600। अगर उसे उल्टा करना है सेकेंड टू आवर तो करना पड़ेगा डिवाइड बाय 3600। इतना अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको सभी न्यूमेरिकल्स आएंगे। मेन 3 हीरो है हमारे पिक्चर के, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसके आपको Acceleration. सिंबल याद रखने हैं, उसकी सिंबॉलिक फॉर्मूला, वर्ड्स फॉर्मूला एंड यूनिट। इसमें से आपके एमसीक्यू भी बनेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, बहुत सारा कुछ बन सकता है। अगर अच्छे से याद रख लो तो न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लिए भी काम आएगा। मेन 3 इक्वेशंस याद रख लो, 2-3-4 बार लिख दो ऊपर मार्जिन में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ब्ला ब्ला ब्ला। ये हुई हमारी सर्कुलर मोशन के लिए, और ये मैंने आपको बताया कन्वर्जन। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन क्या है? An object travel 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? ये हमने एवरेज स्पीड का कंसेप्ट सीखा था, आपको याद होगा कि अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म ना हो तो आप किसी को बता नहीं सकते ऐसा कि मैं कांस्टेंट इतनी स्पीड से आया। ऐसा बता सकते हो आप? No. तो इस केस में हमें नॉर्मल स्पीड काउंट नहीं करनी है, एवरेज स्पीड काउंट करनी है। कौन सी काउंट? Average. Average. कि हमारी स्पीड कभी इंक्रीज हुई थी, कभी डिक्रीज हुई थी, कभी इंक्रीज हुई, कभी डिक्रीज हुई। इसके हिसाब से हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी होगी। तो पहले आप देख लो, फिर आपको लिखने का टाइम दूंगा। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। देखो आप क्वेश्चन में कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 बार है। 16 + 16 कितना मीटर हुआ? 32. 32. टोटल टाइम पहले में है 6 सेकेंड के 4 सेकेंड? 4 seconds. और दूसरे में है 2 seconds. तो टोटल हुए 6 सेकेंड। 6 seconds. 6 seconds. 45 + 25 65। ऐसा नहीं करोगे ना? सेकेंड है एस, No. 5 नहीं है। 4 सेकेंड + 2 सेकेंड इक्वल टू 6 सेकेंड। तो अभी हमें चाहिए बाय एवरेज स्पीड। कौन बोलेगा एवरेज स्पीड की फॉर्मूला? Total distance Total Total distance divided by total time taken. Total time taken. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Time. तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला मैंने आपको सिंबल बताया था। ऐसे आप v और नीचे a v g ऐसा लिख सकते हो, मतलब कि Yes. v है वो है स्पीड का सिंबल और a v g का मतलब है एवरेज। टोटल बाय हमारा टाइम है 32, सॉरी डिस्टेंस है 32 मीटर और 6 सेकेंड में हमने कवर किया। तो चलो डिवाइड करो, 6 × 5 = 30, 5 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। कम ऑन, डिवीजन करो, कम ऑन। 5.33। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो यूनिट लिखना है हमें। न्यूमरेटर में कौन था? डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या था? मीटर। Meter. किलोमीटर में कौन था? टाइम। Time. Second. Meter per second. तो यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड। Second.
सेकंड एग्जांपल उसमें ही अभी ये जितने भी हम वर्ड प्रॉब्लम ये एग्जांपल सॉल्व करें सब में आपको लिखना होगा नीचे सेंटेंस में जो भी उनका क्वेश्चन हो वही आपको नीचे आंसर में लिखना है। जो भी पूछा हो उन्होंने क्या पूछा था, एवरेज स्पीड पूछी थी, तो लास्ट में आपको लिखना है एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज। अभी मैं फर्स्ट समय बता रहा हूँ ऐसे आप में सबको सब में करना है। एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। लिखोगे ऐसा आप लास्ट में? Yes. Yes. Yes, sir. तो Yes, एग्जाम में sir. टेस्ट में आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। सेकेंड में है द ऑडोमीटर ऑफ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। कहीं आपने जाने का प्लान बनाया है, हाँ आज मान लो कि पापा ने गाड़ी निकाली घर से, तो रीडिंग क्या बता रहा था, 2000 किलोमीटर। और आप कभी कहीं घूम के आए और लास्ट में घर पे आके फिर से देखा तो रीडिंग बता रहा है 2400 किलोमीटर। जब निकले कब तब कितना था, 2000 kilometers. 2000 kilometer. और वापस लौटने के बाद 2400 kilometer. तो हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, 400 किलोमीटर 400 400 kilometer. क्या बात है, क्या बात है। डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 2400 माइनस 2000 इक्वल टू 400 किलोमीटर। चलो इतना डिस्टेंस कवर करके हम घर वापिस आ गए। If the trip took 8 hours, calculate the average speed of a car in kilometer per hour and meter per second. टाइम भी हमें दिया है, टोटल टाइम कितने आवर्स लगे भाई, 8 hours. तो ये ना ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप हायर यूनिट रखो तो दोनों में हायर रखो, इसमें किलोमीटर भी हायर है मीटर लोअर है, इसमें आवर हायर है और सेकंड लोअर है, तो दोनों में हायर यूनिट है, इसमें किलोमीटर हायर है और इसमें आवर। एक हायर यूनिट हो और एक लोअर हो ऐसा मत करो, नहीं तो फिर आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया ना वैसे, किलोमीटर टू मीटर और आवर टू सेकंड में। मान लो कि यहाँ पे होता मीटर में और यहाँ पे होता आवर में, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ मीटर है तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सेकंड। Second. दोनों यूनिट बड़े होने चाहिए, अदरवाइज दोनों यूनिट छोटे। तो यहाँ पे दोनों यूनिट बड़े हैं, किलोमीटर भी बड़ा है और आवर भी बड़ा है, तो कोई टेंशन नहीं। और अगर हम ऐसी कोई ट्रिप पे जाते हैं तो जब से निकले कि वापस आए तब तक हमारी स्पीड यूनिफॉर्म रहती है, नहीं रहती। No. बीच में बम्प आया तो पापा ने ब्रेक लगाई, रोड अच्छा है तो एक्सीलरेटर दिया, बीच में कुत्ता आ गया तो स्टॉप कर दी गाड़ी, कहीं पे हम 10 मिनट होटल पे खाने के लिए रुक गए। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं स्पीड इंक्रीज डिक्रीज होने के, मतलब कि इसमें हमें एवरेज स्पीड मिलेगी। हाँ कि ना, नहीं बोले, नहीं बोले, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. બોલવાનું યાર, આવું નહીં કરવાનું। હજી તો હું આશા રાખું છું તમે બધા અહીં મારી સામે બેઠા હશો ને બોલશો, તમે કશું બોલશો જ નહીં તો આપણે બોલાવા જ નહીં તમે। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस हमने भाई कवर किया 400 किलोमीटर और कितने आवर में, 8 आवर में। 8 hours. तो चलो डिवीजन करो, 50 आएगा आंसर। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे आंसर Yes, कितना sir. आएगा, किलोमीटर पर आवर। Kilometer per hour. अभी यहाँ सम खत्म नहीं होता लाला, उन्होंने बोला है कि हमें मीटर पर सेकंड में भी चाहिए। ले, इसमें चाहिए Meter per second. Meter per Per second. second. देखना, अभी देखना, हाँ समझना। न्यूमरेटर में बेटा किलोमीटर है, और अगर किलोमीटर को हमें मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने आपको ऐसा बोला था। Yes. तो न्यूमरेटर में किलोमीटर से मीटर हो गया, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी डिनोमिनेटर में था आवर, तो आवर को भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना था,
3600 400, sir. सॉरी नीचे भी सेकंड में हो गया। Yes. अभी कुछ Yes, नहीं sir. नहीं बस कटिंग पेस्टिंग। चलो ये 2 0 0 गए। अभी बाकी क्या बचता है भाई? 10. 2 इंटू 5 ये 10 के फैक्टर कर दिए मैंने और ये नीचे होगा 2 इंटू 18 तो 2 2 कट। Yes. अभी 18 में और 55 में 50 में कुछ कट नहीं होगा तो इसको दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 250 और नीचे बाकी रहा 18 18. तो इसको आपको डिवीजन करना पड़ेगा 250 डिवाइड बाई 18 18 1 जा 18 बाकी कितना रहेगा 7 7. अभी कितना 13. चलेगा 18 4 जा कितना होता है 72, नहीं चलेगा 18 3 जा 54, 54. बचेगा कितना भाई 6 प्लस 10 16 16. चलो अभी तो हमारा डिविडेंड डिवाइजर से छोटा हो गया मतलब यहाँ पे Point. डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे Point. 0 And तो अभी 9 जा करो आप 9 8 जा 8 जा 144. 9 sir. 140. 9. 8 za, 144. 1 44. 44 sir. 44. तो बचेगा 6 प्लस 10 Sir, it continue रहेगा. फिर से आएगा 16 और Yes. फिर से 0 और फिर से 144 ब्ला 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 मतलब 8 रिकरिंग 130. Recurring. तो ये लास्ट आंसर आ गया हमारा 13.8 bar. बार Bar. और किस में कन्वर्ट हो गया है मीटर पर सेकंड Second. Meter per second. तो ऐसे आएगा कन्वर्जन आपको Yes, Yes. sir. Yes. Yes sir. यहाँ पे ना समझ में आए तो लिख के रखना कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इसीलिए भाई हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड मतलब कि इससे मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। चलो फिनिश करो। लॉन्ग पूल ऐसा मान लेते हैं कि भाई चलो ऐसा रेक्टेंगुलर पूल होगा और उसकी लेंथ कितनी है 9 90 me. 90 meters. तो उन्होंने क्या किया एक बार यहाँ से स्विमिंग स्टार्ट किया स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ से यहाँ तक गए फिर टच करके वापिस आए जहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन थी वहां पे ही एंडिंग पोजीशन बराबर। तो 90 मीटर जाने के और 90 मीटर आने के मतलब कितने डिस्टेंस कवर किया टोटल 180. 180 meter. तो हमने 90 प्लस 90 आवड़े છે શું વાત છે। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा तो कितने टाइम में किया है ऐसा 1 मिनट में भाई कितने मिनट में 1 minute. में. आई होप कि अभी तो आपको आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला नहीं आएगा। Yes, sir. चलो Yes, अभी हम साथ साथ है टोटल डिस्टेंस इक्वल टू भाई 90 जाने के 90 आने के टोटल डिस्टेंस कवर किया 180 मीटर 180. कितने टाइम में किया 1 minute में. 1 minute में. अभी देखो यहाँ पे मीटर है तो यहाँ सेकंड होना चाहिए Yes sir. Yes. तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 seconds. 60 seconds. 60. 60 seconds. अभी हमें बोला है कि आप एवरेज स्पीड लाओ तो एवरेज लाते हैं भाई हमें क्या नो प्रॉब्लम। एवरेज स्पीड इक्वल टू एवरेज सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भाई हमने कवर किया हमने नहीं उषा बेन ने किया 180. मीटर और 60 सेकंड में वो वापिस आ गए तो 63 जा 180 होता है। Yes. Yes. तो आंसर आया हमारा 3 मीटर हाँ। पर सेकेंड। ओ उषा बेन तो गोली की स्पीड से जाते हैं हाँ 3 मीटर इन 1 सेकेंड क्या बात है। अभी एवरेज वेलोसिटी भी पूछिए मेरे भाई
ऐसा इम्पॉसिबल है, 3 मीटर 1 सेकेंड में कोई कवर नहीं कर पाता। पूछा बहन है, शक्तिमान नहीं है कहीं। अभी वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या था? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Placement. यस। और हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं मूवमेंट, वहीं अगर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? सेम रहेगा। 0 रहेगा। Zero. अंडू कितना डिस्प्लेसमेंट? Zero. जीरो Zero. फर्स्ट डे याद करो यार, मोशन का फर्स्ट डे डिस्प्लेसमेंट। मेरी इज्जत मत Yes, sir. निकालो। यस सर। 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम हमारा जो भी हो 60 सेकेंड, बट 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या हो जाएगा? 0। Zero. यूनिट में कोई चेंज आएगा? नो। सिंबल में कोई चेंज? नो। वी एवरेज, यहाँ पे भी लिखना है वी एवरेज। यहाँ पे याद रखना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ना समझ में आए तो लिख के रखना बाजू में, कि Okay. जहाँ से हम मोमेंट स्टार्ट करें अगर उसी जगह पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। डिस्टेंस होता है 180 बट डिस्प्लेसमेंट 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, अगर भाई वो पॉइंट ही एक ही पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिफरेंस 0। 8.4, starting from stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that velocity of bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of bicycle in both the cases. पहले में बेटा स्टेशनरी पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से? Stationary. स्टेशनरी मतलब स्टेबल। जब हम बाइक, एक्टिवा का, साइकिल जो भी है स्टार्ट करते हैं उससे पहले वो कैसी पोजीशन में होती है? स्टेशनरी। स्टेशनरी तो ये पूरे चैप्टर के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि कभी भी ऐसा आए कि आपका व्हीकल और साइकिल स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? Zero. जीरो Zero. और कभी सम में ऐसा है कि ब्रेक लगाने के बाद हमारे कार की स्पीड, कि कहा कार हमारी स्टॉप हो गई, ब्रेक लगाने के बाद कार हमारी स्टॉप हो गई, तो ऐसे केस में फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। याद रहेगा? यस अगर इनिशियल स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट तो u0 इनिशियल वेलोसिटी, और अगर ऐसा कभी आए सम में कि ब्रेक लगाने के बाद हमारी कार और बाइक और साइकिल स्टॉप हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो इस सम में दो केस है। केस 1 में क्या कर रहा है राहुल? अभी उसकी साइकिल खड़ी है और उसने पेडल लगाना शुरू किया, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी। Yes. तो ये केस नंबर 1 है, बराबर। कब कहाँ तक इंक्रीज हुई? 6 मीटर पर सेकेंड तक। तो 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारी केस 1 के लिए फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। फिर उसने क्या किया? ब्रेक लगाया और उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हुई? 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन तो दोनों में है, मैंने आपको बोला था कि स्पीड इंक्रीज हो मतलब कि वेलोसिटी स्पीड, आप पूरे चैप्टर में समझ जाना, मैंने बोला था। स्पीड इंक्रीज हो तो भी एक्सेलरेशन कहते हैं, डिक्रीज हो तो भी एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में ही था चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी ऐसा नहीं था, ऐसा था फॉर्मूला में? क्या था? नो चेंज इन वेलोसिटी। in मतलब velocity, इंक्रीज हो कि डिक्रीज हो, दोनों चेंज में तो आता है। तो देखो मैं यहाँ पे पहले केस 1 सॉल्व करता हूँ, आपको अभी नहीं लिखना, मैं आपको टाइम दूंगा, प्लीज देखते रहना। केस 1 में ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा?
Object is in a stationary position. Therefore, initial velocity u equal to 0 meter per second. Clear? अभी केस 1 में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? केस 1 के लिए 6 मीटर पर सेकेंड। 6 meter per second. Yes. 6 meter per second. तो ये क्या हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी? Final velocity. अभी ये जो चेंजेस हुआ 0 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड, वो कितने टाइम में हुआ? 30 seconds. 30 सेकेंड। 30 seconds में तो टाइम टी हमारा क्या हो गया? 30 सेकेंड। 40 seconds. 30 seconds. तो वेलोसिटी में चेंजेस हुआ मतलब एक्सेलरेशन तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। Yes. तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला याद करो, मिलेगा। ए इक्वल टू V minus Upon T. बहुत अच्छे। अभी यहाँ पे v हमारा T. है 6, u है 0 और टाइम t है 30 seconds. मैंने आपको बोला था कल 30. कि ये मीटर पर सेकंड में है और टाइम भी सेकंड में है तो चलेगा। अगर दोनों लोअर यूनिट है तो चलेगा, अगर दोनों हायर यूनिट है तो चलेगा। एक तो लोअर चलेगा। एक हायर नहीं चलेगा। तो 6 डिवाइड बाय 30 आएगा। अगर हम कट करते हैं तो 6 5 जा 30 मतलब बचा 1/5। अगर पॉइंट में आंसर लाओ 1/5 का आंसर क्या आता है? 0.2. 2। 0.2. 0.2. और ये है एक्सेलरेशन, तो यूनिट आएगा मीटर पर सेकेंड Meter per स्क्वायर। second. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। Square. Square. Meter हाँ। per second square. Meter per ये square. हमारा केस 1 खत्म हो गया कि भाई 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करके 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी उसकी हुई, तब तक के लिए एक्सेलरेशन कितना हुआ? 0.2 पर सेकेंड स्क्वायर। अभी केस 2 मतलब राहुल ने ब्रेक लगाना शुरू किया। अभी उसकी बाइसिकल जो है, साइकिल जो है, कितनी स्पीड से जा रही है? 6 मीटर पर। फिर उसने क्या किया? ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने के बाद अभी आप देखना, हाँ, सेकेंड पोजीशन सेकेंड केस के लिए कल हम राहुल की 6 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, तो सेकेंड केस के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। Yes. Yes, sir. Yes. ये 6 मीटर पर सेकेंड जो है वो क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी। Initial फिर velocity. उसने ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने के बाद जो चेंजेस हुआ उसको बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। 5 5 seconds. 5 सेकेंड। तो ये आपकी हो गई 5 सेकेंड। ओके, तो सेकेंड केस के लिए एक्सेलरेशन फॉर्मूला तो वही रहेगी, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? 4, u 6 बाय 4 माइनस 6 का आंसर Minus Yes, sir. -2। शाबाश। अभी 2 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.4 आएगा ना? Yes. बट ये यूनिट तो हमारा वही रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट करती है? मैंने आपको बोला था थियरी के टाइम, Retardation. माइनस का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब Retardation. Retardation. और मैंने आपको बोला था रिटार्डेशन कब आएगा? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। 6 मीटर पर सेकेंड से कितनी हुई? 4 मीटर पर। 4 meter 4 per meter per तो second. वेलोसिटी डिक्रीज हुई कि नहीं हुई? हुई. तो ऐसे केस में आपको एक्सेलरेशन कैसा मिलेगा? नेगेटिव।
Negative. और नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमें इंडिकेट करता है कि ये रिटार्डेशन। Here negative sign indicates retardation. समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. चलो मान लेते हैं ये सर्कुलर ग्राउंड है और यहाँ से हमारा एथलीट रनिंग करना स्टार्ट करता है, बराबर। डायमेंशन क्या दिया है? डायमीटर इज 200 मीटर। डायमीटर मतलब chord passing from center. Yes? Yes. कितना है ये? 200 मीटर। 200 meters. तो इसके हिसाब से भाई हमारी रेडियस कितनी होगी? 100 मीटर। डायमीटर का हाफ अगर आप करते हो तो मिलेगी रेडियस। डायमीटर 200 तो रेडियस हो गई 100। Yes. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? वन रोटेशन कंप्लीट करने में उस भाई को लगता है 40 सेकेंड। कितने सेकेंड? 40 seconds. तो उन्होंने बोला है कि 2 मिनट और कितने सेकेंड? 20 सेकेंड। 20. 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो कहाँ पे होगा? कितने राउंड उसने कंप्लीट किए और उस पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? समझे आप? नहीं समझे? अभी यहाँ पे देखो, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। डायमीटर हमें दिया है 200 मीटर। इसके हिसाब से रेडियस हमारी हो जाएगी 200/2 इक्वल टू 100 मीटर। ये तो बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए। डायमीटर का हाफ मतलब रेडियस। अब ये सेंटेंस लिखना है आपको। An athlete complete one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. યોગેશ સર તમે જોતા રહેજો આ કોણ છે, હા, એને પછી આપણે ફોર્મ ફી બધું પાછું આપી દો, જોતા જ નહીં એ બધા. જેને ખબર જ ના પડે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન માં તો પછી ઘરે જ બેહવાનું. An athlete complete one round in 40 seconds. Yes. Therefore, distance covered in one round कल हमने शायद पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कल के परसों, कि जब भी हमारा डिस्टेंस सर्कुलर पाथ हो तो ये मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? पेरीमीटर ऑफ सर्कल जितना। कितना? पेरीमीटर ऑफ सर्कल जितना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ सर्कल की फॉर्मूला है 2πr। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 और रेडियस कितनी है? 100। 100. बराबर। Yes. अभी मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, कुछ आंसर मीटर में कुछ आएगा, इसका हम कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लाएंगे तो मीटर में आंसर आएगा, बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही फॉर्म पे रखता हूँ
कि एक राउंड उसने कंप्लीट किया मतलब इतना डिस्टेंस कवर किया, बराबर। अभी 40 सेकेंड, इन 40 सेकेंड एटलीस्ट कंप्लीट कितना डिस्टेंस कवर करता है? 200 meters. 100 meters. डिस्टेंस नहीं दिया है आपको, ऐसा नहीं करते। इन 40 सेकेंड एटलीस्ट कवर, ये जो डिस्टेंस होगा ना वो अभी मैं लिखता हूँ, ये 22 टू 4 44 4400 बाय 7, ऐसा मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे। 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो। Yes. Yes. यही मैंने लिखा है बट मल्टीप्लाई करके लिखा, और कुछ नहीं। 40 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। देयरफॉर अभी कैसा समय आपको पता है? मैं आपको बोलूं कि भाई 5 रुपए में एक चॉकलेट आती है, तो भाई 20 रुपए में कितनी आएगी? तो आप क्या करते हो? 20 डिवाइड बाय 4, Yes. Yes. सॉरी 5, 20 डिवाइड बाय 5, तो कितनी चॉकलेट मिलेगी आपको? 5 4 4 चॉकलेट। 4 तो ऐसा ही करना है यहाँ पे हमें कि भाई 40 सेकेंड में ये भाई इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, उसको अगर हम पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो 2 मिनट 140 कितनी सेकेंड आती है? 120। प्लस 20 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 सेकेंड और प्लस 20, तो 120 प्लस 20 कितना होगा? 140 सेकंड 140 सेकेंड। 140 सेकेंड्स में वो जो भाई है एथलीट कवर हाउ मच डिस्टेंस, समझे आप? यस 40 सेकेंड में इतना कवर करता है, तो 140 सेकेंड में कितना करेगा? तो इसके लिए हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 140 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 40 से डिवाइड होगा। तो 140 इंटू 4400 डिवाइड बाई 7, और ये भी आएगा डिवीजन में, मतलब डिवाइड बाय 40। डिवीजन में ये 2 भाई हो गए, समझे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। Yes. यस 140 Yes, sir. into this one डिवाइड बाय 40। तो चलो 0 0 हम कट कर देते हैं। 2200 मीटर ये होगा 110 और ये होगा 20 सा, बराबर। Yes. और 20 इंटू 110, तो 11 2 सा 22 और उसके पीछे 2 0, तो कितना आंसर आया? 2200 2 किलोमीटर 2200 मीटर, 2200 मीटर, इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यस अभी उन्होंने क्या पूछा है? ये तो हमने डिस्टेंस फाइंड किया कि हमारा एथलीट जो है वो 2 मिनट 20 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, बट उन्होंने क्या पूछा है? कितने राउंड कंप्लीट होंगे? एक राउंड कंप्लीट होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, 2.5, 3 होगा कि 3.5, कितने राउंड उसने कंप्लीट किए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल। किससे डिवाइड करना है? Perimeter. ऑफ सर्कल तो भाई टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 2200, और सर्कल के पेरीमीटर हमारे पास है यहाँ पे। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, 4400 डिवाइड बाय 7। तो मैथ्स में ऐसा रूल है बेटा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर में। ऐसा मेरे जैसा सेम टू सेम आपको लिखना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा घर पे। Yes. चलो ये 0 0 कट, Yes. ये 22 2 जा 44,
तो क्या बचा? 7/2 7 बचा। by 2. और 7/2 का मतलब क्या होता है? 3.5। तो कितने राउंड कंप्लीट किए उसने? 3.5। 3.5 round. 3 कंप्लीट राउंड और फोर्थ वाला हाफ। समझे? Yes. तो अभी आपको फिर से मुझे एक यहाँ पे छोटी सी फिगर बनानी पड़ेगी। 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद मान लो यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, बराबर? ये स्टार्टिंग पोजीशन। फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट किया, थर्ड कंप्लीट किया और फोर्थ राउंड कितना कंप्लीट किया? हाफ। तो 3.5 राउंड कंप्लीट करने के बाद उसकी एंडिंग पोजीशन ये है। Yes. Yes. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन। Ending position. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट भी है और ये आपका डायमीटर भी है कि नहीं है? Yes. ये आपका Yes. डिस्प्लेसमेंट भी है और ये ही आपका डायमीटर है सर्कल का। तो अगर मैं बोलूँ जितना डायमीटर है उतना ही डिस्प्लेसमेंट आएगा। Yes. Yes. आफ्टर कंप्लीटिंग 3.5 राउंड, displacement equal to diameter of circle। मैंने आपको बोला था इसमें सभी कंसेप्ट आपके क्लियर चाहिए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इसकी जरूरत कब पड़ जाए पता नहीं। तो डायमीटर तो हमें क्वेश्चन में दिया ही था, देखो कितना है? 200. तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर यस और नो? Yes. Yes. तो 3 क्वेश्चन थे उनके। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 2200 मीटर। राउंड कितने कंप्लीट किए? 3.5। और लास्ट पोजीशन के पहुंचने के बाद आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200 मीटर। 200 meter. क्लियर? Yes. Sir. अब ऊपर हिंट में लिख दो मेरे भाई। हिंट में क्या लिखना है? If initially object is in a stationary position, then initial velocity u equal to 0। और दूसरी हिंट लिख लो आप। If object stop at the end of journey, then final velocity v equal to 0। अभी मैंने आपको बोला था पर आपने लिखा नहीं होगा इसलिए मैंने लिखा दिया। ये बहुत छोटी छोटी बात है मगर बहुत काम की है। जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो टेस्ट में, घर पे, एग्जाम में, तब ये सभी चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा। और अब हमें जाना है हमारी जो मेन फॉर्मूला है ना उसके ऊपर। सेकेंड सम में जाते हैं अभी, थोड़ा रुक जाओ। सेकेंड, थर्ड, उसके बाद वो इक्वेशंस आएंगे। एक्सरसाइज में सेकेंड नंबर बेटा, जोसेफ jogs from one end A to another end B of a straight 300-meter road in a 2 minutes 30 seconds, and then
turn around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? कमाल करते हो पांडे जी। भाई जॉगिंग करने निकले हैं ये भाई, कौन भाई है? जोसेफ। Joseph. मेरे साथ आपको लिखना है अभी, इसमें कुछ नया नहीं है। पहले वो भाई जाते हैं A to B। कहाँ जाते हैं? A to B, और उसका डिस्टेंस है 300 मीटर। और कितने टाइम में कंप्लीट किया? 2 मिनट 30 सेकेंड में। चलो A to B पर पहुंच गए। अभी क्या किया उसने? टर्न अराउंड, मतलब कि वहां से भाई ने टर्न लिया फिर से रिवर्स, एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट C। वापस आए वो B से उसी रोड पर। कहाँ तक आए? मान लो यहाँ तक नहीं होगा, 100 कुछ यहाँ पे होगा, C तक आए। तो B to C कितना है? 100 मीटर। और उसमें कितना टाइम लगा? 1 मिनट। कितना टाइम? 1 minute. 1 मिनट। What are the Joseph speed, average speed and velocity in jogging A to B and from A to C? पहले बोल रहे हैं A to B के लिए आप आंसर लाओ, और उसके बाद A to C के लिए। देखो मेरे भाई, पहले हम A to B के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है? तो इसमें डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर, 300 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हेलो, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट। Yes. हमने ये फर्स्ट डे सीखा था। टाइम कितना लगा भाई इसमें? 2 मिनट 30 सेकेंड। अभी टोटल सेकेंड में कन्वर्ट कर दे तो 2 मिनट में आती है 120 सेकेंड, और प्लस 30, तो 1+20 + 30 150 सेकेंड। ठीक है, चलो A to B के लिए मैं फाइंड करता हूँ एवरेज स्पीड। तो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना फॉर्मूला ऐसी? Yes. टोटल डिस्टेंस कवर किया जोसेफ भाई ने 300 मीटर, और उसमें उनको टाइम लगा 150 सेकेंड। तो 150 2 जा 300 हो गया कट। तो एवरेज स्पीड कितनी मिली बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी तो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्स्ट केस में दोनों सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। 300 अपॉन 150 मीटर पर सेकेंड, तो वही आंसर आएगा फिर से 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि A to B के लिए A से B तक जहाँ जाते हैं जोसेफ भाई, तब उनकी एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड है, और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? Yes. चेंजेस जो भी है वो अब होगा A to C में। अगर आप फर्स्ट डे आप एब्सेंट हो गए तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले दिन ही समझाया था। तो A to C के लिए चलो, अभी डिस्टेंस में मैंने आपको बोला था कि जाने का और आने का सभी लेंथ डिस्टेंस में काउंट होती है, ऐसा बोला था। Yes. तो A to C मतलब कि A to B गए और B to C, ये सब काउंट होगा। तो A to B के लिए उन्होंने कितना कवर किया? 300, और B to C के लिए 100। मतलब 300 + 100 कितना डिस्टेंस हुआ? 400. मीटर। डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब कि यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ फिनिश किया, टोटल है 300। ये हम 100 सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये A to C कितना बचा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
A to C कितना बचा? 200 मीटर। टोटल बेटा 100 है, B to C सॉरी टोटल 300 है, B to C 100 है। अगर 300 में से 100 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे A to C मिल जाएगा। Yes. Yes. से स्टार्ट किया था और अभी कहाँ पे खड़े हैं जोसेफ भाई? C पे। मतलब कि A to C का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है 200 मीटर। चलो टाइम, तो टोटल टाइम काउंट करना है भाई A to B जाने का और B to C जाने का। तो ये है 2 मिनट 30 सेकेंड और ये है 1 मिनट। 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, तो इसको तो हमने पहले वो सेकेंड में कन्वर्ट किया था 150 सेकेंड, यस और नो? और ये 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है? 60 सेकेंड। तो 150 प्लस 60 टोटल सेकेंड कितनी हुई? 210। डन डन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No. No, sir. No, sir. अभी फिर से हमें यही करना है, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। चलो एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला फिर से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इस बार सेकेंड केस में हमारा डिस्टेंस है 400 मीटर और इसके लिए टाइम कितना लगा पाए हमें? 210 सेकेंड। चलो 0 0 कट। 40 को अभी आपको 21 से डिवाइड करना पड़ेगा मेरे भाई। आंसर लाओ, 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। $1.90. 1.90 Approximately. हाँ अप्रोक्सीमेटली चलेगा। 1.90 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अभी तक? 200 मीटर और टाइम वही रहेगा 210। 20 डिवाइड बाय 21, तो इसमें 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। चलो फाइंड करो। 0.9 0.10. 0.95 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी। दोनों केस के लिए आपको समझ में आया? अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल कोई लड़का है कि कोई भाई है जो स्कूल जा रहा है। while driving to school compute average speed, उसने मेजर की कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 kilometers. Return trip along a same route, there is less traffic and average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed for Abdul's trip? जाते वक्त थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा था, जब वापस आया स्कूल से तब ट्रैफिक कम था। तो जाने की स्पीड उसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी, आने की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल ट्रिप जो है आने जाने की टोटल, उसकी आप एवरेज स्पीड फाइंड करो, ऐसा बोल रहे, समझे? Yes. तो इस समय है ना हमारा डिस्टेंस फिक्स है भाई। स्कूल से घर से स्कूल जाओ कि स्कूल से घर आओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहता है कि नहीं रहता? Yes, sir. Yes, sir. तो अब्दुल के केस में भी ऐसा ही होगा। नंबर एक्सरसाइज में पहले हम एज्यूम करते हैं, लेट एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होम टू स्कूल। उसको हम बोलते हैं V1 और जाने वक्त कितनी स्पीड थी? 20 किलोमीटर पर आवर। फिर जब वो रिटर्न आया, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग स्कूल टू होम, तो उसकी स्पीड कितनी हुई भाई?
30 kilometer. per hour. 30 kilometer. अभी टोटल डिस्टेंस हमारे पास है कितना डिस्टेंस है स्कूल से घर का, हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं एस है, एस डिस्टेंस को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे। Yes. तो जाने का डिस्टेंस भी एस और स्कूल से फिर से आने का डिस्टेंस भी एस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 2s। 22 है। 25 नहीं माता जी, 2s. 2s है ये। अभी टोटल टाइम यहाँ पे थोड़ा समझना है, देखना। टोटल टाइम जो है हमारा t वो है t1 प्लस t2, मतलब के सर घर से स्कूल जाने का टाइम प्लस स्कूल से वापस घर आने का टाइम। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बाजू में कैलकुलेशन लिख के रखना कि टाइम की फॉर्मूला कैसे बनानी है। तो आपको स्पीड की फॉर्मूला याद होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, याद है? Yes. तो इसकी बजाय मैं Yes. टाइम को यहाँ पे ले आओ तो क्या होगी फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे t1 मतलब कि घर से स्कूल जाने का टाइम, तो डिस्टेंस को स्पीड से हम डिवाइड करेंगे कि घर से स्कूल का डिस्टेंस था s और उस वक्त उसकी स्पीड थी v1, है ना? Yes. टाइम t2, Yes. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वापिस जब आया तब भी डिस्टेंस तो इतना ही रहेगा, पर रिटर्न में उसकी स्पीड थी v2। हो गया? Yes. तो v1 v2 की वैल्यू हमारे पास है ना? v1 की वैल्यू है 20, v2 की वैल्यू है 30। सो s बाय 20 एंड s बाय 30। 20 30 का एलसीएम किसको आएगा? 60. 60। तो डिनोमिनेटर में 60 आना है भाई, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना मिलेगा, ऊपर आएगा 3s और 30 2 जा 60 मतलब ऊपर आएगा 2s। Yes. तो होगा 5s बाय 60। कितना हुआ? 5s. 5s upon 60. ऐसे अगर 5 5 हम कट कर दे तो 5 12 जा 60 होता है। तो टोटल टाइम हमें मिला s बाय 12। 12. कितना मिला? S upon 12. S by 12. चलो अभी हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है और टोटल टाइम भी है। तो नहीं कहो तो एवरेज स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज स्पीड मतलब कि जाने की और आने की दोनों की एवरेज स्पीड, तो आएगा उसमें टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 2s 2s. और टोटल टाइम कितना मिला हमें? s बाय 12। s बाय S by 12 12. डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, Yes. 2 इंटू s इंटू 12 डिवाइड बाय s, तो ये s s कट हो जाएगा। 2 इंटू 12 कितना बचा? 24. 4। और आंसर किस में आएगा? किलोमीटर Kilometer पर per hour. आवर स्पीड है। ये कैलकुलेशन थोड़ा समझना पड़ेगा, ये वाला 3 स्टेप, क्योंकि हमें कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है यहाँ पे और कोई डिस्टेंस भी नहीं दिया है कि इतना डिस्टेंस है, इसलिए दोनों को हमने एज्यूम किया डिस्टेंस को एस एस, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा। उड़ के जाओगे, चल के जाओगे, साइकिल लेके जाओगे, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, पर टाइम में चेंज होता है एज पर स्पीड। उसकी जाने की स्पीड अलग थी और आने की स्पीड अलग है, इसीलिए टाइम जाने का t1 आने का t2। t1 t2 की सेपरेट वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो उसको मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट किया कि टाइम की बदले में डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड v1 v2 की वैल्यू थी, एलसीएम किया और टाइम का आंसर आया s बाय 12।
कंप्लीट भी आप हेडिंग लिख दो, बेस्ड ऑन v इक्वल टू u प्लस 80, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। बराबर, ये तीन फॉर्मूला के बेस पे हमें आगे बढ़ना है। चलो अभी आप देखते रहना एक सम, फिर मैं आपको बोलूंगा, अभी लिखना नहीं है। एक्सरसाइज में 4th नंबर है, देखना एक्सरसाइज में 4th। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? अभी ये जितने भी न्यूमेरिकल्स बाकी है मैं आपको इसमें याद रखना है। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। और क्या बताया था, अगर ऑब्जेक्ट लास्ट में स्टॉप हो जाता है ब्रेक लगाने के बाद, कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, स्टेशनरी लास्ट में स्टेबल हो जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। 0। कोई कोई वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे नहीं क्वेश्चन में कि ये एक्सेलरेशन है। आपको यूनिट से यूनिट देख के डिसाइड करना पड़ेगा कि ये लिखा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा आया हमारे क्वेश्चन में कि नहीं आया? Yes, आया। Yes, sir. तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट था? Acceleration. एक्सेलरेशन। अरे, तो ये किसकी वैल्यू है? एक्सेलरेशन। समझे? Yes, sir. पीछे सेकेंड होगा कुछ 20 सेकेंड, तो वो किसकी वैल्यू है? टाइम की। किसकी? Time. time, कि भाई सेकेंड यूनिट किस में आता है? टाइम में। मान लो यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो Speed. स्पीड और वेलोसिटी। Velocity. बहुत अच्छे। तो पहला मैं सेंटेंस यहाँ पे लिखूंगा, इनिशियली बोट इज इन रेस्ट पोजीशन, मतलब कि वो स्टेशनरी पोजीशन में थी, स्टेबल थी। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो ना भाई। 0. 0 मीटर पर सेकेंड। 0. अब हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दिया है? पहले हमें लिस्ट बनाना है बेटा, लिस्ट कि कितनी वैल्यू हमारे पास है और क्या हमें लाना है। इतना अगर आप क्लियर हो जाओगे तो सारे सम आपको इजी लगेंगे। तो पहला अभी मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि मेरे पास अवेलेबल क्या है। तो एक्सेलरेशन है, फिर हमारे पास टाइम है 8 सेकेंड, तो टाइम t इक्वल टू 8 सेकेंड। और कुछ है हमारे पास? नहीं है। लाना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे हम s से। अभी हमारे पास ये तीन फॉर्मूला है बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड वन एंड थर्ड वन। तो डिस्टेंस s अगर किसी में आता है तो ये सेकेंड और थर्ड है। फर्स्ट में तो s कहीं है नहीं, है s? नो। No. तो अगर फॉर्मूला में ही s नहीं है तो उससे हमें डिस्टेंस मिलेगा नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है अभी, कौन से वाले? सेकेंड और थर्ड। Second and अभी third. आपको चेक करना है Second and third. कि किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। देखो मैं सेकेंड में पहले चेक करता हूँ। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो चलो s वाली फॉर्मूला है, ये चलेगी। हमारे पास u है 0, Yes. t है Yes. yes, a है स्मॉल a,
Yes. Yes. टी है टी, Yes. 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 मतलब कि राइट साइड वाली सभी वैल्यूज हमारे पास है, है. तो ये सब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सभी की वैल्यू, तो मुझे एस डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर आप गलती से इसको इस्तेमाल करोगे तो पहला ही मेंबर है वी, और हमारे पास यहाँ कहीं पे आपको वी दिखाई दे रहा है, वी No. No. तो एक ही फॉर्मूला में दो वैल्यू मिसिंग होगी, एक तो एस भी नहीं है और वी भी नहीं है, तो एक फॉर्मूला से दो अननोन मिल सकते नहीं है, एक फॉर्मूला से सिर्फ एक ही अननोन मिलेगा। तो हम किसके फॉर्मूला की ओर जाएंगे? सेकेंड फॉर्मूला, डिस्टेंस एस इक्वल टू ut plus 1/2 at square। चलो व्हाट इज u? सर u 0 है, t क्या है भाई? 8 है, 8 है. a की वैल्यू 3 है, 3. की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो 0 इंटू समथिंग 0, 1/2 एज इट इज, 3 एज इट इज, एंड 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64. ये 2 और 64 को कट करेंगे तो आएगा 32, 32. और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 96। 6. और ये डिस्टेंस है तो आपको देखना है ऊपर सब मीटर में है, तो डिस्टेंस किस में आएगा? मीटर में। Meter. तो आंसर आ गया हमारा s इक्वल टू 96 मीटर। Meter. मतलब कि हमारी बोट कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 96 meter. 96. समझ में आया कि 96 नहीं आया? मीटर. Yes, sir. Yes, sir. आया. अभी एक और 8.5, एग्जाम्पल 8.5। एक्सरसाइज में नहीं है, इलस्ट्रेशन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, जो फिर से आया, रेस्ट पोजीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, 0. 0. train a velocity of 72 km in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find acceleration and distance traveled by the train for attaining this velocity। देखना अभी, हाँ, इनिशियली मैं यहाँ पे लिखूंगा, इनिशियली ट्रेन is in which position? Rest. Position. Rest. Rest position. अगर रेस्ट पोजीशन में है Rest तो position. इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. 0. 0. किलोमीटर पर आवर है कि मीटर पर सेकंड है? किलोमीटर पर आवर। Kilometer per Kilometer hour. per hour. दूसरी वैल्यू आपको दी होगी इस क्वेश्चन में, उसको आपको देखना है कि एक वैल्यू वेलोसिटी के अंदर किलोमीटर पर आवर में है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी किलोमीटर पर आवर में ही होगी। अभी चलो ट्रेन स्टार्ट हो गई, उसने 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो वेलोसिटी है वो उसने गेन कर ली, तो ये क्या होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी v कितनी है भाई? 72 किलोमीटर पर आवर। Kilometer. कितने टाइम में इतनी वेलोसिटी हो गई? टाइम 5 minutes. 5 minutes. 20 मिनट। कितने मिनट में? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. यहाँ पे बेटा आवर में है और ये मिनट में है, चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा. तो No. एक 1 आवर में कितनी मिनट होती है? 60। 60 से अगर हम 60. डिवाइड करेंगे तो 1/12 आवर आंसर आएगा। 5 12 जा 60, ऐसे कट करेंगे तो 5 12 जा होगा, Yes. तो Yes. 1/12 आंसर। Yes, sir. चलो अभी ये इन्होंने इतना दिया है, ये हमारा डेटा है। मैथ्स में डेटा मतलब जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है गिवन, उसको बोलते हैं डेटा। इतना डेटा हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और टाइम है। इसका यूज करके हमें Oh. पहले क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन, है ना? Yes. और Yes. एक्सेलरेशन एक बार मिल जाएगा, उसके Yes. बाद हम डिस्टेंस लाएंगे। तो देखो पहले मैं लाता हूँ एक्सेलरेशन, फर्स्ट क्वेश्चन उनका जो है ये,
तो एक्सीलरेशन की फॉर्मूला थी v माइनस यू अपॉन टी, याद आई आपको? Yes. Sir. Yes, sir. v की वैल्यू है 72, u है 0, t है 1/12। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? Numerator. Numerator में 12 into 72 into 12, 864. 8 6 4 864 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ऐसा होगा? Per hour square. Yes. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्या होगा? किलोमीटर पर आवर। और चलो इसके हिसाब से हमें डिस्टेंस लाना है। तो अभी हम चेक करें तो इन तीन फॉर्मूला में से डिस्टेंस के लिए कौन सी दो है? नीचे वाली। उसमें से भी v हमारे पास है, u है और a है, तो s मिल जाएगा। Yes. Yes. और Yes, उसके yes. ऊपर वाली फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो भी चलेगा। u है, टाइम t है और एक्सेलरेशन है, सभी है। तो सेकेंड यूज करोगे तो भी चलेगा, थर्ड यूज करोगे तो भी चलेगा, आंसर में कोई चेंज आएगा नहीं। नहीं। मैं अभी यूज कर रहा हूँ थर्ड वन, नहीं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। चलो v की वैल्यू थी भाई 72, 72. u था हमारा 0, 0. 0 की वैल्यू है 864 64 और s हमें फाइंड करना है। चलो अभी ये देखना, हाँ आप ये तो -0 तो 0 ही हो जाएगा, और 72 का Yes. स्क्वायर मतलब 72 into 72, ऐसा बोल सकते हैं हम। Yes. Yes. ये 2 and 864 आएगा लेफ्ट साइड डिवीजन में, और राइट साइड बचेगा क्या? सिर्फ s। S. अभी हमने, आपको याद करो कि 864 आप कैसे लाए थे? 864 कैसे Seven. लाए? 72 को 12 से 72 By 12. 70 into 12, तो ये Yes. मैंने फिर से Yes. उसको फैक्टर कर दिए 864 के Seven. 72 into 12। तो एक बार Yes. 72 कट हो गया, Yes. Yes. 3. फिर ये 72 है, उसके मैं फैक्टर करता हूँ 12 6 जा, Yes. और नीचे है 2 into 12, तो 12 12 कट, Yes. यस 6 डिवाइड बाई Yes, 2 sir. का आंसर, 3. 3 और किलोमीटर। डिस्टेंस किलोमीटर आएगा 3 किलोमीटर. किलोमीटर। 3 किलोमीटर हमारी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 किलोमीटर. इलस्ट्रेशन होमवर्क में कराना चाहिए बेटा तुम्हारे 8.6। Okay. ओके सर अभी हम जाते हैं 8.7 पे। और अभी आपको आएगा, हम साथ साथ है, मेरे साथ ही आपको लिखना है। The brake applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी मैंने आपको ये पढ़ाया था एक्सेलरेशन की थियरी, तब मैंने आपको बोला था एक्सेलरेशन के दो टाइप है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Negative. और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या था? Retardation. Retardation. और मैंने बोला था आपको कि Retardation. एक्सेलरेशन कब आएगा? जब हम ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाते हैं. तो देखो यहाँ पे ब्रेक लगा रहे हैं। Yes, sir. The Yes. brake applied to Yes. car produce acceleration 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो आपको अपना नॉलेज अप्लाई करना है कि जब भी ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। आपको क्वेश्चन में तो वो पॉजिटिव ही देंगे, आपको समझना है कि एक्सेलरेशन कैसा होगा? Minus. -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखना बाजू में, बिकॉज इट्स अ रिटार्डेशन। अगर ऐसा आपने नहीं सोचा तो आंसर आएगा नहीं। और कुछ दिया है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू अ मोशन, इफ a car take 2 seconds to stop after application of brakes, calculate the distance it traveled during this time। एक हमें दिया है टाइम बेटा,
कितने टाइम में हमारी कार स्टॉप होती है? 2 सेकेंड में। ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 सेकेंड में गाड़ी स्टॉप हो गई। और मैंने बोला था आपको कि लास्ट में अगर हमारी कार स्टॉप होती है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी? 0. 0। 0. कार है ना, क्या है? कार। तो फाइनल वेलोसिटी v 0 मीटर पर सेकेंड। और कुछ हमारे पास है? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी देखो, डिस्टेंस की 2 फॉर्मूला है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड। दोनों में हमारे पास u होना चाहिए, u इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमारे पास u है, देखो तो No. ये आपको u दिखाई दे रहा है। No. तो पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करनी पड़ेगी। u मिलेगी, उसके बाद हम सेकेंड थर्ड को एक यूज कर सकते हैं। तो देखना, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लिख रहे हो ना आप? Yes. Yes, Yes, sir. sir. इनिशियल वेलोसिटी एक फाइंड करनी है और उसके बाद डिस्टेंस। तो पहले मैं एक्सीलरेशन की फॉर्मूला को याद करता हूँ। एक्सीलरेशन a इक्वल टू v माइनस u Minus अपॉन u t। t. तो हमारे पास a की वैल्यू है सर माइनस, v की वैल्यू है यस सर 0, u हमें लाना है और टाइम कितना लगता है इसमें? 2 सेकेंड। स्केल थी कदा जम रहो जो स्टिल स्केल। तो 2 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन में बेटा, तो -6 इंटू 2 माइनस u, और -6 2 ज़ा -12 इक्वल टू -u, माइनस माइनस कट, 12 इक्वल टू u, देन u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। चलो u का आंसर आ गया, यस और नो? Yes. अभी Yes. आप सेकेंड और थर्ड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसके s के अलावा हमारे पास सब वैल्यू है। v है, u है, a है, इसमें भी u है, t है, a है, तो हमें s मिल सकता है। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। v वैल्यू है 0, u अभी हमने फाइंड किया 12, 2 इंटू -6 इंटू s S. होगा। ये माइनस एज इट इज 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 स्क्वायर 144। 6 2 सा कितना होता है? -12 इंटू s। -12 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में। हमको पता है माइनस माइनस कट हो गया। 12 का स्क्वायर 144 होता है, मतलब 12 इंटू 12, और नीचे है 12, तो एक बार 12 कट, s इक्वल टू 12, और वी कैन से s 12 किस में आएगा? मीटर में कि किलोमीटर में? Meter. 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 मतलब कि आपकी कार 12 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हुई है। डिस्क ब्रेक तो है नहीं कि जैसे ही पापा ने ब्रेक लगाई और गाड़ी एकदम स्टॉप हो गई, ऐसा होगा? नहीं होगा। No. ब्रेक लगाने के बाद भी वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करती है। तो ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 12 meter. 12 meter. 12 meter. समझे कि नहीं Oh, समझे? sorry. 12 meter. चलो फिर से एक बार, 7 नंबर है। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। आपको इसके लिए टेरेस पे जाना है। कहाँ जाना है? टेरेस पे। Terrace. इस पे जाके जो आपकी बॉर्डर वॉल होती है ना, वहां पे जाके ऐसे हाथ नीचे रखना है, और आपके हाथ में मान लो एक बॉल है।
कमाल है यार, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। तो अभी मेरे हाथ में मान लो बॉल है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? 0 जीरो हुई कि नहीं हुई? 0 अभी मैंने बॉल को पकड़ रखा है ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। 0 तो यू हमारा 0 हो जाएगा, यू। yes Yes. फिर मैंने मान लो ये इसको छोड़ दिया, सटा। जैसे छोड़ा उसकी मूवमेंट होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने आपको बताया था जब थियरी पढ़ाई तब, कि एवरी सेकेंड उसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीमेंट होता है। कितना होता है इंक्रीमेंट? 9.8 मीटर 9.8 पर seconds. तो उनका क्वेश्चन ये है कि वो कितने टाइम में नीचे पहुंच जाएगा बॉल, और जब वो नीचे पहुंचेगा, जब हमारे ग्राउंड फ्लोर से टकराएगा, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ये दो क्वेश्चन है उनके। 20 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है। इफ इट इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट वेलोसिटी विल बी स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड के साथ टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और कितने टाइम बाद वो नीचे पहुंचेगा। वो दो हमें फाइंड करना है, टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी। समझे कि नहीं समझे? yes पहला हमें दिया है बेटा बिल्डिंग की हाइट। तो अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो, कार हमारी रोड पे ट्रैवल करती है, साइकिल रोड पे ट्रैवल करती है, तो उसको हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे बॉल हमारा वर्टिकल मूवमेंट कर रहा है टेरेस से ग्राउंड फ्लोर, तो जो हाइट है वही क्या बन जाएगी उसका? डिस्टेंस। यस और नो? बिल्डिंग की जो हाइट है वही बन जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल। कितनी हाइट है बिल्डिंग की बेटा? 80 मीटर, 80 meter 20 मीटर। और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, और उसकी वैल्यू हमें दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ऐसा क्लियर नहीं बोला है कि एक्सेलरेशन है, आपको मगज दौड़ाना है। उन्होंने ये बोला है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट पे फोकस करो, यूनिट पे। कौन सा यूनिट है? 10 meter per second square. तो वो किसका यूनिट है? एक्सेलरेशन। acceleration अभी हमें लाना है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली ये तो आपको लिखना ही है। इनिशियली बॉल इज इन रेस्ट पोजीशन। जब तक मेरे हाथ में पकड़ा होगा मैंने, तो रेस्ट पोजीशन में था। तो इसके हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई 0। नहीं समझे? नो सर। क्या नहीं समझे यार, कमाल करते हो। जब तक मैंने बॉल को हाथ में पकड़ के रखा था, तब को इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। 0 वो क्या हो गई हमारी बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। कमाल करते हो पांडे जी आप भी यार। हमें लाना है फाइनल वेलोसिटी v, और लाना है टाइम t। कितने सेकंड के बाद वो ग्राउंड फ्लोर पे टकराएगा, और जब वो टकराएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये दो हमें लाना है। तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसका हम देखते हैं कि कौन सी हम यूज कर सकते हैं। देखना, ये जो थर्ड फॉर्मूला है उसमें से हमारे पास ए है सर। डिस्टेंस है सर। इनिशियल वेलोसिटी है सर। तो उससे हमें वी मिल जाएगा। नहीं yes मिलेगा? ये हर बार मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ऐसा ही टेस्ट में एग्जाम में सोचना पड़ेगा। इसमें कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हर बार आपको यही यूज करनी है। सिचुएशन के हिसाब से दिमाग दौड़ाना है कि क्या अवेलेबल है, मुझे क्या लाना है, और कौन सी फॉर्मूला में यूज करूँ तो आंसर आएगा। चलो v मिसिंग है, u है हमारे पास 0,
एक्सेलरेशन है 10 और डिस्टेंस था 20। 2 इंटू 10 इंटू 20, इसका आंसर आएगा 400। क्या आंसर आएगा? 400. 400. और हमें v स्क्वायर का आंसर नहीं चाहिए, हमें v का आंसर चाहिए। तो मैथ्स में ऐसा करने के लिए हमें एक स्टेप Applying both स्क्वायर रूट एट बोथ साइड, क्या बोलते हैं उसको? square root at both. Square root at both side. स्क्वायर रूट एट बोथ Both. साइड। Both side. तो लेफ्ट साइड है ना बेटा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ v। V. और राइट साइड 400 का स्क्वायर रूट आंसर आएगा 20। 20. और v है तो आंसर आएगा किस में आएगा? मीटर पर सेकेंड में। Second. चलो तो ये एक तो आंसर आ गया हमारा v वाला। अभी सिर्फ टाइम लाना है, तो टाइम आती है ऐसी दो फॉर्मूला है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इस दोनों में टाइम आता है। तो आप जो भी यूज करो अभी तो आपका आंसर आएगा ही। सेकेंड यूज करो तो भी चलेगा, फर्स्ट यूज करो तो भी चलेगा, बट सेकेंड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। फर्स्ट वाली जो है वो थोड़ी सिंपल है, उसमें कैलकुलेशन कम आएगा। तो मैं सेकेंड फर्स्ट वाली यूज करता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो v है मेरा बाय 20, u हमारा था 0, एक्सेलरेशन था 10 और मल्टीप्लीकेशन में t। 20 0 प्लस समथिंग समथिंग 10 आएगा डिनोमिनेटर में। 20 बाय 10 का आंसर 2 और टाइम किस में होगा? सेकेंड में। तो बॉल को ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2 seconds. 2 2 seconds. सेकेंड। समझे कि नहीं समझे? Yes. Yes, sir. चलो स्टार्ट करो। बट अभी सर्कुलर मोशन है। देखो 10 नंबर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth। देखो पहले आपको दिया है बेटा रेडियस, उसको हम बोलेंगे r। कितनी रेडियस है लिखते रहना, 42,250 किलोमीटर। फिर टाइम कितना लगता है इसमें? 24 आवर्स। दोनों बड़े यूनिट है मतलब चलेगा, दोनों हायर है, एक किलोमीटर में और एक आवर में तो चलता है। ये सम है ना हमारा कुछ ऐसा है, देख बेटा ये है हमारा अर्थ, और अर्थ पे रिसर्च करने के लिए बहुत सारे हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यहाँ पे रखे हैं अर्थ के बाहर, जो हमें सभी इंफॉर्मेशन देते हैं वेदर के बारे में एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है वो हमारा है रेडियस। समझ में आया? कितना? Yes. 42,250। अभी ये सैटेलाइट जो है वो पूरा अर्थ का चक्कर लगाता है। तो ये चक्कर कंप्लीट करने में टाइम कितना लगता है उसको? 24 आवर। 24 hours. वन राउंड वन रोटेशन कंप्लीट करने में, बराबर। अभी उनका क्वेश्चन ये है कि इस टाइम पे सैटेलाइट की स्पीड कितनी होगी। समझे आप? तो इस केस में हमें पहले डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट इक्वल टू circumference of circle सर्कल बोलो कि उसकी ऑर्बिट बोलो। ऑर्बिट मतलब कि उसका रोटेशन का पाथ, जो ये सर्कुलर पाथ मैंने किया ना डॉटेड लाइन वो वाला। तो इसकी फॉर्मूला है बाय 2 पाई r। 2 है हमारे पास, 22/7 पाई है, और रेडियस कितनी थी? 42,250। तो अभी इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ।
हमने आगे भी एक सम में ऐसा किया था, आपको याद होगा। क्योंकि ये Yes, हमारा sir. लास्ट आंसर नहीं है, इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। जब भी डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ये डायरेक्ट रिप्लेस कर दूंगा, यही पूरा। चलो अभी हम जाते हैं स्पीड की फॉर्मूला में। तो स्पीड की फॉर्मूला में पता है डिस्टेंस Distance अपॉन upon टाइम। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो डिस्टेंस उसने कवर किया है, ये रहा 2 इंटू 22/7 इंटू 42,250 होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ आवर्स। कितने आवर्स? 24 आवर्स। ये 7 जो है इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो ये कुछ बनेगा ऐसे। बराबर। अभी कटिंग पेस्टिंग करना है बस, इस सब में और कुछ नहीं है। यहाँ तक को सब तो आएगा। अभी जो फैक्टराइजेशन करना है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। आप घर पे करना। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी आंसर अवेलेबल है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फैक्टर्स। देखो ऊपर 2 इंटू 22 तो है ही, नीचे 42,250 जो है उसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 169। फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। ये 7 एज इट इज। 24 के फैक्टर में कर सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 6 ये 4 और ये 6। तो कितने 2 कट हुए हम देखते हैं। एक फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, और ये 2 11 22 हो गया। अभी नीचे बचेगा, ऊपर आपको ये सभी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 16, ये सभी का 11 आप मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आएगा 223,000, सॉरी 2,32,375, उसके डिवाइड बाय 21। अभी इसका लंबा चौड़ा डिवीजन आपको करना है घर पे। मैं यहाँ पे आंसर लिखता हूँ, आप घर पे सॉल्व करना। तो आंसर आएगा, नहीं अभी हम लगते इसको किलोमीटर पर आवर में आंसर आया है, हमें लाना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर टू आवर, मीटर टू सेकंड करना हो तो मैंने आपको बोला था कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड। याद आया? Yes. Yes. तो 0 कट Yes, कर दो, और जो बाकी बचता है उसका अगर आप डिवीजन करोगे तो फिर अभी मैं लास्ट आंसर लिखता हूँ, आप डिवीजन लंबा चौड़ा करना घर पे बैठ के शांति से। 3.073, सॉरी टाइम किस में दिया था मैं? 24 आवर्स में दिया था ना। Yes. Yes, sir. yes sir. तो वो बोल रहे हैं कि किलोमीटर पर सेकंड में लाओ, मतलब कि हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3600 से डिवाइड ही करना है। तो आपका आंसर किस में आएगा? किलोमीटर पर सेकंड में। समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो 3.073 किलोमीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सोचो कि सैटेलाइट की कितनी स्पीड है। एक सेकंड में अप्रोक्स 3 किलोमीटर वो कवर करता है। कितना? एक सेकंड में 3। 3 3 kilometer. kilometer. ऐसे आप आंख खोल के बंद खोल के खोलोगे तब तो वो 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर आगे चला गया होगा, सुम सुम सुम। तो भी उसको ये रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। 24 hours.